सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोलगेट मामले में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर मामले में अब तक हुई प्रगति के बारे में दी जानकारी। उन्होंने बताया कि हलफनामे में जो बातें कही गई हैं, उनको केंद्रीय कानून मंत्री के साथ किया गया है साझा। सरकार ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे से किया इंकार। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बताया कि सीबीआई निदेशक ने साफ किया है कि केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, जो इसके कानूनी पहलू से जुड़ा था। भाजपा नेता जसवंत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कानून मंत्री ने हलफनामे के बारे में जानकारी हासिल कर किया गोपनीयता का उल्लंघन। कहा सरकार को जाना चाहिए। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने सरकार से सीबीआई में दायर हलफनामे पर बयान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन में एनडीए और यूपीए दोनों की भूमिका रही है। सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार को सीबीआई के हलफनामे पर सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी 2 इतालवी मरीनों के खिलाफ विशेष अदालत रोजाना आधार पर करे सुनवाई। न्यायालय ने कहा कि एनआईए इस मामले में अपनी जांच पर आगे बढ़ सकता है। संसद में गतिरोध लगातार जारी है। आज दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष द्वारा कोयला और 2G घोटाले पर संसद में भारी हंगामे के कारण दोनों सदनों को दिन भर के लिए करना पड़ा स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने विपक्ष पर संसद को न चलने देने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर बहस को है तैयार। विपक्ष को चाहिए कि संसद को चलने दे और सभी मुद्दों पर बहस करे। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह संसद में बहस नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री को बचा रही है। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने लद्दाख क्षेत्र में हुई चीनी घुसपैठ मामले पर कहा कि इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान के लिए अलग अलग स्तरों पर बातचीत और परामर्श जारी है। पश्चिम बंगाल में हुए चिटफंड घोटाले को लेकर आज संसद भवन परिसर में वाम दलों ने सरकार से मांग की कि घोटाले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि इस घोटाले की जड़ तक पहुंचने के लिए केंद्रीय एजेंसी से ही जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की जमकर खिंचाई। सरकार पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का लगाया आरोप। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने मैंगलोर में किया चुनाव प्रचार। पत्रकार वार्ता में पार्टी को राज्य में बताया मजबूत। कहा चुनाव में विजयी हो बनाएंगे अपनी सरकार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कोप पुरस्कार प्रदान किए। सार्वजनिक क्षेत्र दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के योगदान की भी सराहना की। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को आज आतंकवाद निरोधी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में FIA की रिमांड पर भेज दिया है। मुशर्रफ को कल औपचारिक तौर पर इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने संयुक्त रूप से शीर्ष पर चल रहे मैक्सिम वेचियर लाग्रेव के साथ एलेकाइन मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में भी बाजी ड्रॉ खेली। आनंद की इस तरह से लगातार तीसरी बाजी बराबरी पर छूटी।